नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। एक तरफ किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहीं दूसरी ओर अभी तक किसान संगठनों और सरकार के बीच 9 दौर की बैठक बेनतीजा रही है। ऐसे में आज एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठन 51वें दिन भी डेरे डाले हुए हैं। दिल्ली की कई सीमाओं को किसानों ने बंद कर रखा है। सरकार से किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें और सिर्फ एमएसपी पर कानून लाएं। बता दें आपको कि कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी के एक सदस्य ने अपना नाम वापस ले लिया है। किसानों के भारी दबाव के बीच भारतीय किसान यूनियन से जुड़े भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दरअसल बनाई गई कमेटी में जिन 4 लोगों को शामिल किया गया था, जिनमें बीएस मान, साथ ही अशोक गुलाटी, अनिल घनवट और साथ ही प्रमोद जोशी का नाम भी शामिल था, लेकिन बातचीत से पहले ही मान ने नाम वापस ले लिया। वहीं भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया, लेकिन आगे लिखा है कि एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते मैं किसानों की भावना जानता हूं। मैं अपने किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हूं। भूपेंद्र मान ने दरअसल कहा है कि किसानों के हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता, इसके लिए कितना भी बड़ा पद या फिर सम्मान की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 12 जनवरी को सुनवाई में कृषि कानूनों पर अस्थायी रोक लगाते हुए कमेटी का गठन किया था, जिसे कृषि कानूनों के मसले पर 2 महीनों पर रिपोर्ट सौंपी थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शामिल लोगों को लेकर किसानों ने नाराजगी जताई थी। सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने कहा था कि हम समिति के सामने नहीं जाएंगे। समिति में सभी लोग सरकार और कानूनों के पक्ष में हैं। मंगलवार को किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी का हमने पहले ही विरोध कर दिया और हमारा आंदोलन सरकार के साथ चलता रहेगा। साथ ही कमेटी मेंबर्स सरकार के फेवर में हैं। कमेटी मेंबर्स कानूनों को जस्टिफाई कर चुके हैं। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से गठित कमेटी के सभी सदस्य खुले बाजार व्यवस्था या फिर कानून के समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा किसान इस फैसले से नाखुश हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने दरअसल उन खबरों को खारिज किया है जिसमें कि दावा यह किया जा रहा था कि 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च लाल किले पर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च दिल्ली हरियाणा की सीमाओं पर होगा। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में दरअसल राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व अधिकारी और पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरविंद शर्मा यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। ए.के. शर्मा ने दरअसल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई और कहा कि आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस दौरान यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने कहा कि अरविंद शर्मा कई सामाजिक कार्यों में भागीदारी देते रहे हैं। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दावा किया है कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मदद की थी। इसके साथ ही साक्षी महाराज ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में भी ओवैसी हमारी मदद करेंगे। बीजेपी सांसद ने कहा है कि यूपी और बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम की भागीदारी से बीजेपी को राज्यों को जीतने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। बता दें कि 16 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। बता दें कि जिनको भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी उन्हें 2 डोज दिए जाने हैं। हर किसी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी के बाद कोविन ऐप के जरिए टीका लगाने की तारीख, स्थान और अन्य जानकारियां आएंगी। दोनों डोज लगने के बाद व्यक्ति को फोन पर ही सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी वासियों के वैक्सीन दिए जाने से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में दरअसल कोविड वैक्सीन दिए जाने की जो शुरुआत है वो 81 सेंटर्स से की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों को ही कोविड वैक्सीन दी जाएगी। शुरू में रोज 8,100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। सीएम ने बताया है कि आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या 175 की जाएगी और जिसके कुछ दिन बाद 1,000 सेंटर्स बना दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि हफ्ते में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ही वैक्सीनेशन का काम होगा। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, जिसमें कि सबसे पहले 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन का डोज लगेगा, जिसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद उन 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है या फिर जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। बता दें, वैक्सीन पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पहले चरण में भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 11 लाख वैक्सीन के डोज का ऑर्डर दिया है, जिसकी सप्लाई शुरू हो गई है। देश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इन राज्यों में यूपी, राजस्थान, एमपी, हिमाचल, हरियाणा, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा उत्तराखंड का नाम भी शामिल है। बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप के बीच अब दिल्ली सरकार ने अंडा और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि कहा यह गया है कि अंडा पूरी तरह पका हुआ ही खाएं। एडवाइजरी में कहा गया है कि आधा पका हुआ चिकन या फिर पक्षी का मीट ना खाएं। इसके अलावा आधे तले हुए अंडे का सेवन भी नहीं करने की सलाह दी गई है। चीन से जारी विवाद के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना यह है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई महाशक्ति हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती है तो हमारे सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। बादल छटने के बाद से कोहरे और शीतलहर की मार तेज हो गई है। दिल्ली में ठंड प्रचंड है और शीतलहर से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी ने एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क पर बर्फ की मोटी चादरें हैं जिसे हटाने का काम चल रहा है। कई इलाके बर्फ की वजह से पूरी तरह से बंद हो गए हैं। श्रीनगर में तापमान 25 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि नई प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा यह गया है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत कंपनी को यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की वर्चुअल तौर पर कोई भी गतिविधि देख सके, जिसे तुरंत रोका जाए। उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने कोर वोट बैंक मुसलमानों को साधे रखने के लिए अहमद हसन पर दाव खेला है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन को देखते हुए जाट समुदाय से आने वाले राजेंद्र चौधरी को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। कोरोना वायरस को मात देने के लिए लखनऊ में वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश को पहली खेप में 11 लाख वैक्सीन मिली है। यूपी में एक दिन में करीब 3 लाख लोगों को कोरोना डोज देने की तैयारियां की गई हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी में वैक्सीनेशन के लिए 852 केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन केंद्र केजीएमयू में बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि औरैया के कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई बैठक में कोविड नियमों का उल्लंघन होते देखा गया है। बैठक में जिलाधिकारी और उनके साथ मीटिंग में मौजूद लोग बिना मास्क के दिखे।
कानपुर के चिड़ियाघर में मृत मिले कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं ये बताया जा रहा है कि चिड़ियाघर में बनी झील का पानी भी संक्रमित हो गया है, जिसके बाद कर्मचारियों ने झील में दवाइयों का छिड़काव किया। उधर बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने से उत्तर भारत और बिहार के लोगों को एक अवसर मिलेगा और लोगों को, कलाकारों को अपने अंदर की जो प्रतिभा को दिखाने का मौका भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की कुछ महिलाएं चप्पलों से पिटाई करती दिखी। बता दें आपको, वहीं पिटाई कर रही महिलाओं का आरोप है कि ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने खाता खोलने के बहाने उनसे अंगूठा लगाकर उनके खाते से 5,000 रुपए निकाल लिए। बता दें कि ये पूरा मामला गोंडा जिले के मोतीगंज थाने के रामनगर का है। सीतापुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक युवक अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा करते देखा गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की तो शराबी युवक ने हाथापाई शुरू कर दी। उधर यूपी के चित्रकूट से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। चित्रकूट पुलिस अधिकारी ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि नाबालिग लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म करते थे और फिर उन युवतियों को दूसरे राज्यों में भेज देते थे। पुलिस ने बताया कि इन गिरोह में 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो कि वारदात को अंजाम देती थी। वहीं इस गिरोह की शिकायत हुई। पीड़िता ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि युवक ने शादी का झांसा देकर उनके साथ रेप किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि देश में पहली बार हवाई टैक्सी के रूप में एक छोटे विमान का इस्तेमाल सेवाओं के लिए किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने बताया है कि आज पहले चरण में चंडीगढ़ से हिसार की एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। इसमें 4 लोग सवार हो सकेंगे और 45 मिनट में हिसार का सफर होगा। एयर टैक्सी को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर बुक किया जा सकेगा और इसके रेट अलग अलग होंगे। टिकट ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही होगी। सीएम ने कहा है कि चंडीगढ़ से हिसार के लिए 1,755 रुपए देने होंगे। मनोहर लाल ने कहा है कि अगले चरण में 18 जनवरी को हिसार से देहरादून और तीसरे चरण में 23 जनवरी को हिसार से धर्मशाला के लिए एयर टैक्सी शुरू होगी। मौके पर सीएम मनोहर लाल ने वैक्सीन को लेकर भी जानकारी दी और कहा कि प्रदेश वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। पहली खेप फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए रहेगी। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के बयान पर भी पलटवार किया। विधायकों के संपर्क में होने वाली बात पर सीएम बोले, सबको पता है कौन विधायक किसके संपर्क में है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर सावधान रहे। हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना यह है कि प्रदेश में बीजेपी, जननायक जनता पार्टी और कई निर्दलीय विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। कुमारी शैलजा ने कई विधायकों से बातचीत का दावा करते हुए कहा है कि विधायक हमारे सामने नाराजगी जताते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी होगा संवैधानिक तरीके से होगा। शैलजा ने आरोप लगाया है कि समय ऐसा आ गया है कि हरियाणा सरकार अब जनता का विश्वास खो चुकी है। अभी हाल ही में खुद सीएम के गृह जिले में उनका जबरदस्त विरोध हुआ था। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दरअसल जींद में सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार अपना भरोसा जनता में खो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम तक अपना प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस विधायकों को सावधान रखने के सीएम के बयान पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया और कहा कि हमने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन विधायक किसके साथ है। नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धनपाल गोंदर ने कुमारी शैलजा के विधायकों से संपर्क वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि गरीब जरूर हूं
लेकिन बिकाऊ नहीं। विधायक ने कहा है कि बीजेपी को समर्थन जारी रहेगा। असम से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी घोरंडा में बस्ताड़ा टोल पहुंचे और साथ ही किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। फरीदाबाद में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। जिले में दान पुण्य और भंडारा कर खिचड़ी बांटी गई। वहीं इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने भी शिरकत की। महेंद्रगढ़ की स्थानीय श्री गौशाला धौलपोश में मकर संक्रांति के मौके पर 21 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। हवन पूजन के दौरान यजमान के रूप में 21 जोड़े मौजूद रहे। बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन में युवा किसान मिलकर कड़कड़ाती ठंड में सेवा कर रहे हैं। ये युवा किसान हर रोज 3 से 4 घंटे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है, जिसमें कि बेड से लेकर इमरजेंसी तक सभी सुविधा है। वहीं किसान हॉस्पिटल में रोजाना 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो रहा है। नहरी पानी न मिलने से रतिया में किसान परेशान है। वहीं गुस्साए किसानों ने नींबू, कीनू और माल्टा के पौधों को उखाड़ना शुरू कर दिया है। किसानों का आरोप यह है कि सिंचाई विभाग अनदेखी कर रहा है। रतिया में किसानों का कहना है कि दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल को समस्या से अवगत कराने के बावजूद समस्या खत्म नहीं हो रही, जिससे मजबूरी में ही खेती उजाड़नी पड़ रही है। सार से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 2 आरोपियों ने एक छात्रा के अपहरण की कोशिश की। हालांकि डीएसपी भारती डबास की सतर्कता के चलते छात्रा की जान बचाई गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक छात्रा को काले पर्दे से ढके ऑटो में किडनैप कर ले जा रहे थे, लेकिन शक के आधार पर डीएसपी ने ऑटो का पीछा किया और छात्रा को बचाया। आरोपियों से पुलिस ने चाकू बरामद किए हैं। अपहरणकर्ताओं ने छात्रा का दुष्कर्म कर हत्या करने की भी साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं डीएसपी ने बताया है कि ऑटो में आरोपियों ने छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया। उधर पानीपत में लोहड़ी के दिन चोर घर में घुसकर नकदी और जेवरात चुरा ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं चोरी की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक ने मौके पर पहुंचकर पानीपत के विधायक और सांसद को बढ़ती चोरी की घटनाओं का जिम्मेदार ठहराया। गुरुग्राम में कॉल सेंटर संचालक ने रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी इंस्पेक्टर को जिला अदालत में पेश किया गया। बता दें कि 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद फरीदाबाद विजिलेंस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। खबरों के मुताबिक दरअसल आरोपी इंस्पेक्टर जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और खुद को निर्दोष बता रहा था। विजिलेंस ने 28 दिसंबर को हेड कांस्टेबल को 5 लाख रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। कई पुलिस कर्मियों पर 1 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप है। नूह का किसान मिश्रित खेती की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिले में किसानों की आय को दुगनी करने के लिए दरअसल फल, सब्जी समेत कई फसल उगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि किसानों को अधिक लाभ इसका मिल सके। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया है कि जिले में 3 तरह के फलों के पौधे निःशुल्क दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिले में लगभग 300 हेक्टेयर भूमि में फलों के बाग लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 160 हेक्टेयर भूमि में लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। पानीपत के गांव निजामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। मृतक लड़की के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना साजिश करके हत्या करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र के आयोजन को लेकर दरअसल कवायद शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक 15 जनवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में बजट सत्र को लेकर फैसला हो सकता है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राजधानी शिमला में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सड़क पर सुरक्षित का आवागमन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक सड़क सुरक्षा महीना मनाने का फैसला लिया है। इसका मकसद सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। बिलासपुर में जल्द ही 66 करोड़ रुपए की लागत से कोलडैम पेयजल योजना शुरू होने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कोलडैम से पानी उठाया जाएगा, जिसके बाद सदर की 16 पंचायतों में इस पेयजल योजना का लाभ दिया जाएगा। कुल्लू पुलिस ने बंजार के श्रीकोट पंचायत के सजाहू गांव में 122 किलो चरस और 295 किलो गांजे के साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस नशीले पदार्थों की जो कीमत है वो 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उधर विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 9 करोड़ 34 लाख 97 हजार के से ज्यादा हो चुके हैं। विश्व भर में सबसे ज्यादा कोरोना के जो मरीज हैं वो अमेरिका में है। अमेरिका में 2 करोड़ 38 लाख से भी ज्यादा 40 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3 लाख 97 हजार से भी ज्यादा मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। देश में कोरोना के 15,677 नए केस सामने आए हैं, जबकि 15,800 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।